Hello everyone, today we will create a query using the simple query wizard। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेरी का यूज़ क्या होता है। MS एक्सेस में रखे हुए डेटा में से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले एक क्वेरी लगाना पड़ता है, जिसके बाद हम डेटा सर्च कर सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हम क्वेरी ना लगाकर सर्च भी तो कर सकते हैं, बट सर्च एंड क्वेरी बोथ आर डिफरेंट। लाइक आपको टेबल में से उन सभी लोगों के फ़ोन नंबर चाहिए जिन्होंने लास्ट वीक परचेजिंग की है, तो हम सर्च नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें क्वेरी ही लगानी पड़ती है। फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट अ क्वेरी यूजिंग द सिंपल क्वेरी विजार्ड। स्टेप 1, ओपन द डेटाबेस। स्टेप 2, क्लिक द क्रिएट बटन। अब हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेरी विजार्ड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्वेरी विजार्ड बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। एट द न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स विद द सिंपल क्वेरी विजार्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड इन द लिस्ट बॉक्स। द सिंपल क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे सिंपल क्वेरी विजार्ड दिख रहा होगा, यू कैन सी। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि आप किस टेबल से क्वेरी बनाना चाहते हैं। तो आपकी डेटाबेस में जो भी टेबल बनी हुई है, जैसे हमने स्कूल डेटा बनाया है तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। You will see the available list of fields existed in the table in the available field list box. Choose the fields that you wish to display in the query results data sheet. आपको इनमें से fields सिलेक्ट करनी पड़ेंगी जो आप डेटा शीट पे अपने रिजल्ट पे, क्वेरी रिजल्ट पे देखना चाहते हैं। लाइक हमने नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर सिलेक्ट किया। At the second simple query wizard dialog box, you will see a question. Would you like a detail or summary query? तो select detail. One more simple query wizard dialog box will appear. यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जा रहा है कि do you want to open the query or modify the query design? सो आपको modify the query design पे क्लिक करना है, then finish बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जिस जिस फील्ड्स को हमने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही शो होंगी। अब हमें क्वेरी को रन कराना है, तभी हमें रिजल्ट शो होगा। नाउ यू कैन सी द क्वेरी रिजल्ट डेटा शीट। यू कैन शॉर्ट, एडिट और फॉर्मेट इन अ टेबल डेटा शीट। आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, A to Z, Z to A, एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं टेबल डेटा शीट पे। अब हम चाहते हैं कि हम सिटी का नेम एंटर करें और सिर्फ उसी सिटी के ही आपको रिजल्ट्स शो हों। तो जिस फील्ड में हमने टिक लगा रखा है, अब हम उसमें पैरामीटर लगाएंगे। देन हमें नीचे क्राइटेरिया पे जाना है और उसमें ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करेंगे और उसमें टाइप करेंगे एंटर सिटी और ब्रैकेट क्लोज। देन हम क्वेरी को रन कराएंगे तो आपको एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। उस पर सिटी का नेम टाइप करना है, जो भी सिटी आपको चाहिए, जो कि आप बार बार चाहते हैं। जैसे कि हमने इंदौर सिटी सिलेक्ट की और उसे रन किया। रन करने के बाद हमने जो सिटी सिलेक्ट की है, जो डाली थी, ओनली उसी का डेटा ही शो होगा। अब हम एक क्वेरी और लगाना देख लेते हैं। सिटी से पैरामीटर रिमूव करने के बाद अब हम नेम पर लगाते हैं। जैसे कि हमें एस नेम के सारे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, तो हम क्राइटेरिया पे जाएंगे, एस टाइप किया एंड स्टार लगा दिया। स्टार लगाएंगे, इसके बाद इस क्वेरी को रन करा देंगे तो यू कैन सी एस नेम के सारे स्टूडेंट्स के डेटा हमें शो हो रहे हैं। सो आई होप एवरीवन आपको क्वेरी क्रिएट करना समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स।